एटम्स वर्सेस मॉलिक्यूल, यानी हम इन दोनों के दरमियान जो है डिफरेंस जानेंगे कि एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। मेरे बहुत से ऐसे जो स्टूडेंट हैं वो 9 में अगर होते हैं तो केमिस्ट्री में उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होता कि एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इंटर में भी पहुंच जाते हैं लेकिन उनको डिफरेंस मालूम नहीं होता कि एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। तो वो भी आज जान जाएंगे, ये वीडियो देखिए। चलिए डिस्कस करते हैं अपना। तो देखिए, एटम जो होता है वो होता है एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर दैट कंस्टिट्यूट अ केमिकल एलिमेंट। एक एटम जो है वो सबसे छोटा पार्ट है, किसी भी ऑर्डिनरी मैटर का एक छोटा सा यूनिट है जो कि एक केमिकल एलिमेंट में जो है यूटिलाइज होता है। जबकि मॉलिक्यूल क्या है? अ मॉलिक्यूल इज़ एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ 2 or more 2 atoms held together by chemical bonds। यानी मॉलिक्यूल हमारा वो होता है, यानी 2 एटम्स जब मिलकर 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक केमिकल कंपाउंड या केमिकल बॉन्डिंग के साथ मिलके जुड़ जाते हैं तो उनको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा जो डिफरेंस है वो ये कि इट कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि एटम्स जो है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जो है वो डिवाइड हो जाता है, जो कि प्रोटॉन्स कहलाते हैं, न्यूट्रॉन्स कहलाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। जबकि मॉलिक्यूल के बारे में अगर हम जानें तो वो होते हैं 2 और 2 से ज़्यादा एटम्स विच कैन बी आइदर ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स। यानी मॉलिक्यूल में होता है ये कि अगर आप एग्जांपल ले लें नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन यानी N2, नाइट्रोजन गैस जो होती है नाइट्रोजन N2, उसमें नाइट्रोजन 1 और नाइट्रोजन 1 दोनों मिलते हैं केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू और वो जो है एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे हम मॉलिक्यूल कहेंगे। इसी तरीके से डिफरेंट अगर हम जाने डिफरेंट तो कार्बन और ऑक्सीजन, यानी कार्बन का एक सिंगल कंपाउंड होता है और ऑक्सीजन के 2 होते हैं तो मिलके वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो ये आपका एक मॉलिक्यूल कहलाता है। एटम जो है अलग जब हों तो वो बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में नहीं होते, जबकि मॉलिक्यूल जो हैं वो स्टेबल कंडीशन में होते हैं। वो क्यों? क्योंकि जो एटम होते हैं वो सिंगली अराउंड जो है रोटेट कर रहे होते हैं और उनका जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी और एटम की तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रहा होता है। यही मॉलिक्यूल होता है, तो वो वैसे ही केमिकली कंपाउंड बॉन्ड एक बना लेते हैं, यानी एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ होता है, वो एक कंप्लीट मॉलिक्यूल होता है। तो वो जो है वो किसी भी केमिकली फील्ड में जो है वो स्टेबल जो है, अगर अकेले हों मॉलिक्यूल्स तो वो स्टेबल कंडीशन में रह सकते हैं। अच्छा, अब जानते हैं हम एग्जाम्पल्स ऑफ एटम्स एंड एग्जाम्पल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखें, एटम जो है वो सिंगल एटम, जैसे कि आप पीरियोडिक टेबल में भी देख सकते हो कि पीरियोडिक टेबल में भी हमारे पास हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब जो है हमारे एग्जाम्पल्स हैं एटम्स की। इसमें जो हमने मेंशन की हुई है वो है नियॉन, हाइड्रोजन, कैल्शियम। इसके अलावा आप हाइड्रोजन भी ले सकते हो, आप कैल्शियम भी ले सकते हो, आप पोटेशियम भी ले सकते हो। ये सब जो है जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स मेंशन होते हैं वो सारे हमारे एटम कहलाते हैं। मॉलिक्यूल्स में हम देखें तो H2O, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, H2O वाटर हो गया हमारा, NaCl टेबल सॉल्ट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। हमारे ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हमारे होते हैं जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। आई होप आपको जो है ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आप लोग डिफरेंट जान गए होंगे एटम और मॉलिक्यूल का। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन का जो बटन है उस पर क्लिक